जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 1 विज्ञान और मापन इसके अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय और दीर्घउत्तरीय सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो हम पहला नंबर प्रश्न है कि विज्ञान क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, पहला आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। तो यहाँ पे सिर्फ नाम लिखने के लिए ही बोला गया था, तो पहले लिख लेंगे पहला आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। अब इसका अगला प्रश्न है आधारी राशि किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि वैसी राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारी राशि कहा जाता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। 4 नंबर प्रश्न है व्युत्पन्न राशियां क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि वैसी राशियां जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है उसे व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य इत्यादि। अगला प्रश्न है आधारी मात्रक किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहा जाता है। या फिर आप लोग यह भी लिख सकते हैं कि आधारी राशियों के मात्रकों को आधारी मात्रक कहते हैं। 6 नंबर प्रश्न है मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर लिखेंगे कि सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों जैसे आधारी तथा व्युत्पन्न के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। यानी कि जितने भी प्रकार के राशियां होती है जैसे आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि, तो उन मात्रकों के समूह को ही मात्रकों की पद्धति कहा जाता है। अगला प्रश्न है रेडियन और स्टेरेडियन किनके मात्रक हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे देखिए यहाँ पे रेडियन समतल कोण का है और स्टेरेडियन घन कोण का है। यानी कि समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। अब इसका लास्ट 9 नंबर प्रश्न है प्रकाश वर्ष क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि एक वर्ष में सूर्य की किरण जितना दूरी तय करता है उसी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो अब हम लोग इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन किन बातों का ज्ञान आवश्यक होता है, एक उदाहरण देकर समझाएं। तो इसका उत्तर लिखेंगे देखिए यहाँ पे कि किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए निम्नलिखित दो बातों का ज्ञान आवश्यक होता है। पहला एक मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया गया है और दूसरा एक संख्यांक जो यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है। उसके बाद लिखेंगे कि किसी राशि की परिमाण उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए तो यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए कि जब हम कहते हैं कि किसी टेबल की लंबाई 2 मीटर है तो इसका अर्थ है कि 2 मीटर स्केलों को एक सीधे में सिरे से सिरा जोड़कर रखने पर वे टेबल की लंबाई के तुल्य होंगे। अतः टेबल की लंबाई का परिमाण है 2 मीटर बराबर 2 गुना 1 मीटर। यानी कि जब हम लोग बोलते हैं कि किसी टेबल की लंबाई 2 मीटर है तो उसको मापने के लिए हमारे पास 1 मीटर का ही स्केल होता है, तो उसको हम लोग 2 बार मापेंगे तो उससे 2 मीटर टेबल की लंबाई मापी जाएगी, यह बतलाता है।
अब यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न। आप लोग अगर अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर 9th और 10th का सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आधारी और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? इनके दो दो उदाहरण दें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आधारी राशि का लिखेंगे कि वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती हैं जिन्हें आधारी राशि कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय। उसके बाद व्युत्पन्न राशि का लिखेंगे कि वे राशियाँ जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है उन्हें व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य इत्यादि। तो अब हम लोग इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, एसआई मात्रक के संकेताक्षरों को लिखते समय ध्यान देने योग्य किन्हीं 3 बातों का उदाहरण सहित उल्लेख करें। यानी कि जब हम किसी भी तत्व या फिर किसी पदार्थ या फिर कुछ भी वैसा जिसका हम लोग संकेत लिखते हैं तो उसके समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ये हमें बताना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि एसआई मात्रक के संकेताक्षर को लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला, हिंदी में भी मात्रकों के संकेताक्षर अंग्रेजी के अक्षर से ही होंगे। जैसे कि किलोग्राम के लिए किग्गा या मीटर के लिए मी नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे किलोग्राम है तो इसके लिए हम लोग किग्गा नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे केजी लिखेंगे। और मीटर के लिए मी नहीं लिख सकते हैं। और दूसरा बात है कि मात्रकों के अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जैसे कि 1 एम्पियर की धारा लिखना सही होगा, न कि 1 एम्पियर की धारा। यहाँ पे देखिए जब किसी भी पदार्थ का संकेताक्षर लिखा जाता है तो उसमें देखिए यहाँ पे पहला लेटर होता है वह कैपिटल नहीं होना चाहिए, वह स्मॉल के द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 1 एम्पियर की धारा, यह सही होगा। यह लिखा हुआ गलती है, उदाहरण के लिए यहाँ पे समझाया गया है यह गलती है 1 एम्पियर की धारा। और तीसरा बात है कि मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि 1 ग्राम लिखना है तो हम लोग 1 ग्राम लिख देंगे, और जबकि हमको बोलेगा कि 5 ग्राम लिखने के लिए तो हम लोग 5 ग्राम ही लिखेंगे, न कि 5 ग्रामों लिख देंगे। उदाहरण के लिए जैसे आप किसी दुकानदार के यहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर आप बोलते हैं कि हमें 1 ग्राम कोई भी वैसा पदार्थ दे दो जो महंगा है, तो वहाँ पे वो आपको 1 ग्राम दे देता है। उसके बाद फिर आप बोलेंगे उसके कि हमें 5 ग्रामों दे दो। आप ऐसा नहीं बोलेंगे, बल्कि आप उसको बोलेंगे कि आप हमें 5 ग्राम वही पदार्थ दे दीजिए जो आपने पहले दिया था। तो यह सही होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।